हेलो, वेलकम टू सुनील क्लासेज ऑफ फिजिक्स। आज हम आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एम्पियर सर्किट लॉ और उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाएंगे। देखिएगा, ये नीट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग इट। और इसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो ही है, जैसे आपको स्टेट बार के कारण निकालना है तो आपको नीट के इसमें डेरिवेशन नहीं करने, इसमें सिर्फ आपको फार्मूले करने हैं। तो स्टेट बार के कारण ए डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो ही आता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/a, और ये आ जाता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और यदि ये इनफाइनाइट है तो ये 2i/a आता है। आपको ये फार्मूला याद रखना है। और यदि आपको लॉन्ग सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का मतलब जैसे स्प्रिंग होती है तो नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से होते हैं, और इसकी क्या होती है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है और रेडियस बहुत स्मॉल होती है। तो इसमें रेडियस को लीव आउट कर देते हैं, और इसके जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेयर स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। और इसकी मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से आती हैं। तो सेंटर पर ये क्लोज होती हैं, एंड्स पे क्या वे होती हैं। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के कारण, तो वो सेंटर पर होता है B एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। और इसकी जो एज पे किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI/2, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस दूर हो जाती हैं और सोलेनॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तीसरा इसका एप्लीकेशन है टोरॉइडल सोलेनॉइड। टोरॉइडल सोलेनॉइड एक एंकर रिंग होता है। ये एंकर रिंग होता है और उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स उसके चारों ओर होते हैं। तो ये क्या है, ये टोरॉइडल सोलेनॉइड होता है, और ये एंडलेस सोलेनॉइड कहलाता है। इसका कोई एंड नहीं होता। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड केवल इसकी क्या है, क्रॉस सेक्शन पे ही रहता है, अंदर भी 0 होता है, बाहर भी 0 होता है। और इसमें जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इक्वल टू म्यू नॉट NI ही होता है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, लेंथ का मतलब इसकी सरकमफ्रेंस होती है, ये 2πr। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या, एक तो एम्पियर सर्किट लॉ का स्टेटमेंट होता है, वो होता है क्या कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट NI। और एक स्ट्रेट वायर के कारण इसका एप्लीकेशन है, बस आपको फार्मूला याद करना है। क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण ए डिस्टेंस पे म्यू नॉट अपॉन 4π/2i/a, और लॉन्ग सोलेनॉइड के सेंटर पे म्यू नॉट NI, और एज पे क्या हो जाता है, म्यू नॉट NI/2। और स्मॉल n क्या होता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट इसकी लेंथ। और इसमें एक टोरॉइडल सोलेनॉइड होता है, ये एंकर रिंग होता है।
इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं चारों ओर, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड केवल इसकी सरकमफ्रेंस पे ही होता है, क्रॉस सेक्शन पे अंदर भी जीरो और बाहर भी जीरो। तो बी हो जाता है म्यू नॉट एन आई, और स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दैट इज इसकी सरकमफ्रेंस। अब आपने देखो जो इसमें मैग्नेटिज्म में पढ़ी है, मैं उसकी समरी बता देता हूं, क्योंकि नीट में आपको प्रूफिंग नहीं आती, लेकिन इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन जरूरी आते हैं। तो इसमें आपको फार्मूले बहुत रेडी रखने हैं। पहले आपने करा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना, करंट पास करोगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा बस। तो इसने ओरेस्टेड ने क्या बताया, ओरेस्टेड ने बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इसके बाद बायोट सेवर्ट लॉ ने क्या बताया, बायोट सेवर्ट लॉ ने इसका स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया। उसका फार्मूला dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये याद रखना है। फिर वो पूछता है इसमें कौन से दो पेयर वेक्टर फॉर्म में कौन से दो पेयर परपेंडिकुलर हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें डीबी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाता है आईडीएल के, और डीबी वेक्टर ही परपेंडिकुलर हो जाता है आर कैप के। फिर आपने क्या करा कि इसकी ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट गिव मैग्नीट्यूड तो है डायरेक्शन, तो इसकी जो डायरेक्शन है इट गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। तो ये थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यदि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक लाइट कंसेंट्रिक सर्कुलर होती है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद आपने क्या करा, इसका एप्लीकेशन पढ़ा कि एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। तो पहले स्ट्रेट वायर के कारण, तो ए डिस्टेंस पे, तो वही फार्मूला होता है। यदि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसका जो फार्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाई ए, बस ये याद रखना है आपको। और यदि एक तरफ से ये क्या है फाइनाइट है और एक तरफ से इनफाइनाइट है, तो बी हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या है आई अपॉन ए, ये। और जैसा ये थर्ड वाले पॉइंट में कि ये करंट कैरिंग ये वायर है और पॉइंट पी सी पे ही पड़ रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि एंगल जीरो हो गया। और जनरल फार्मूला ये होता है कि जैसा कोई ये आर्क है और ये क्या है थीटा एंगल बना रहा है, तो इनके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा इस पी पॉइंट पे, क्योंकि ये इसी पे ही पड़ गए, करंट कैरिंग वायर पर पड़ गए। तो इस वायर के आर्क के कारण पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, मान लो ये आर डिस्टेंस है, तो आई अपॉन आर इंटू थीटा, ये हो जाता है। और देखो यदि ये स्ट्रेट वायर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना। ये जो आपकी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां पे कर्लिंग फिंगर आनी चाहिए। मान लो पी पॉइंट पे निकालना है तो ये, तो करंट तो ये हो गए, मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड आया तो ये क्रॉस होता है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। यदि ये पी डैश पे निकालना है तो कर्लिंग फिंगर इधर लाओ, करंट ऐसा चली गई, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो ये डॉट का साइन होता है। इसके बाद आपने जो पढ़ा है वो ये है
कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट्स सेंटर, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट इट सेंटर पे निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई बाई आर। ये और इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो इस तरह से होती हैं। ये वैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन सेंटर पर क्या होता है, ये यूनिफॉर्म एज्यूम हो जाता है। ये नीट का क्वेश्चन है आपका। और जो स्टेट वायर के कारण होता है वो होता है B इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई ए। तो इसमें और इसमें पाई का डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना आप। और करंट कैरिंग कोयल है, मान लो ए रेडियस की है और आपको एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इस पे जो फार्मूला होता है वो होता है बी एक्सिस पे। तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। आपको इस वाले पे और जो सेंटर वाले पे इस पे क्वेश्चन आते हैं, और ये फार्मूला आप ऑलवेज रिमेंबर कि बी सेंटर अपॉन बी एक्सिस इज इक्वल टू, ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और यदि आप ग्राफ खींचते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होता है, तो इसका ये वाला ग्राफ आता है इस तरह। और जो आपने आज स्टूडेंट करा है उसमें एम्पियर सर्किट अल्लाह, बस स्टेटमेंट ध्यान रखो, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसके एप्लीकेशन स्टेट वायर का, इनफाइनाइट का ये यही है, और सर्कुलर का क्या है, यही है, और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग सोलेनाइड का बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है। एच पे क्या होता है, इसका आधा हो जाता है यहाँ पे एच पे। और टोरोडल पे क्या है कि बी इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट एन आई हो जाता है, और स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो ये 2 पाई आर हो जाता है। ये है स्टूडेंट, आप इसी को ही रिमेंबर रखें। और आपको ये कैसे स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई डाउट हो तो नीचे लिखे फोन नंबर पर आप कांटेक्ट करें। थैंक यू।